Good morning, students. Today we will start our next topic of economics. Topic is collection of data, chapter number 2. लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन या फिर क्वांटिटेटिव डाटा या फिर क्वांटिटेटिव फैक्ट, यानी कि जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम कलेक्ट करते हैं और उसको किसी न किसी चीज़ का रिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. इस चैप्टर के अंदर एक मेन पॉइंट है हमारा स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. किसको कहते हैं? इंक्वायरी करना मतलब जांच पड़ताल करना. तो इट मीन्स क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन ऑन द टॉपिक बाय एनी एजेंसी, बाय एनी कंपनी, बाय एनी पर्सन, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. ये इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन मतलब हम जाके कहीं ना कहीं चेकिंग करते हैं जब हमें कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है. तो उसी को हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहते हैं. और इन्वेस्टिगेशन करने वाले पर्सन को कहते हैं इन्वेस्टिगेटर. और जिस पर्सन के पास जाके हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेंट, यानी कि रिस्पोंडेंट पर्सन, क्योंकि उस पर्सन ने रिस्पॉन्स करना है हमें किसी भी चीज़ को, आंसर को देने के लिए. सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा. हमारे पास टॉपिक क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा. और उसी को हमने आगे डिटेल में पढ़ना है कि कलेक्शन ऑफ डाटा की कौन कौन से सोर्स हैं. सोर्स मतलब हमें वो डाटा कलेक्ट कहाँ से करना है. तो आपके टॉपिक के अनुसार दो तरह से हम कलेक्शन कर सकते हैं डाटा को. या तो इंटरनल सोर्स से हम डाटा कलेक्ट करते हैं या फिर एक्सटर्नल सोर्स से. जैसे कि इनके दोनों के नेम से हमें पता चलता है. इंटरनल मतलब खुद की इंटरनल कोई डॉक्यूमेंट अगर हम चेक कर लें, है ना. और एक्सटर्नल मतलब कि अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के, इंटरनल पार्ट को छोड़ के, अगर हम एक्सटर्नल के ऊपर कोई सोर्स से अगर हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए. तो इंटरनल सोर्स मतलब कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर ऑन डिपार्टमेंट, फ्रॉम देयर ऑन रिकॉर्ड. अगर हम अपने खुद के डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो इंटरनल सोर्स कहलाता है. सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, कोई पेन बनाने के लिए हमारे पास कोई कंपनी इन मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री, तो वो पेन बना रही है. और उस पेन को बनाने के लिए सिंपल एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता है. पेन जहाँ पे बनता है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कहलाता है. जहाँ पे वो सेल किया जाता है वो सेल डिपार्टमेंट कहलाता है. जहाँ पे उस सेल का रिकॉर्ड रखा जाता है वो कैशियर कहलाता है, अकाउंटेंट कहलाता है. तो एक ही टीम के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. अगर हमारे एक फर्म अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई भी एक पर्सन अगर सेल डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, या सेल डिपार्टमेंट का पर्सन अगर कैशियर से कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो वो इंटरनल सोर्स हो गया, क्योंकि वो अपने ही टीम से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है. दैट इज इंटरनल सोर्स. लेकिन अगर यहीं पे इसी मैन्युफैक्चरिंग फर्म में से किसी पर्सन को बाहर से कोई डाटा कलेक्ट करना है तो वो एक्सटर्नल सोर्स कहलाता है. ठीक है. कोई अदर इंफॉर्मेशन जो उसके काम से जुड़ी हुई है, अगर वो इंफॉर्मेशन से अपने फील्ड से बाहर चाहिए तो दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल सोर्स. तो वो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्स से मांगी हुई है, ये बोला जाता है. एक्सटर्नल सोर्स दो तरह पे होते हैं, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है. प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सोर्स. इसी को हम डीपली स्टडी करेंगे आज. प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स मीन्स विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर. मतलब कि जो ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है, विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर कौन है? जिसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. अगर वो ओरिजिनली कलेक्ट करता है, ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ओरिजिनली मतलब अगर वो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स. और उसी प्राइमरी सोर्स, जैसे कि प्राइमरी का मतलब क्या होता है? पहला. और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? दूसरा. तो प्राइमरी सोर्स का मतलब पहला, जो सबसे फर्स्ट डाटा को कलेक्ट करता है, वो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन जो कलेक्ट करता है. कहाँ से? पहले सोर्स से. तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स. इसके रिगार्डिंग इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने 2-3 पॉइंट लिखे हैं प्राइमरी सोर्स के.
प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा implies collection of data from its source of reason। हमें अगर कोई भी रिसर्च करनी है, कोई डेटा कलेक्ट करना है, तो मेनली हम कहाँ जाते हैं, जहाँ से उसकी जड़ है, मेन ओरिजन, मेन पॉइंट है, वहीं से जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है एक्चुअली, तो वहाँ से अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि हमने डेटा प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे अभी एक स्कूल के किसी टीचर ने बच्चे से कोई बच्चे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, चाहे वो फ़ोन पे बात करते हैं या फिर चाहे उनसे मिलके पीटीएम पे बात करते हैं। तो इट मीन्स उसकी टीचर के लिए मेन ओरिजन क्या हुआ, मेन ओरिजन कहाँ है, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से ही उसको सबसे ज़्यादा प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सकती है किसकी, अपने स्टूडेंट के रिगार्डिंग। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। इट इम्प्लाइज फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर रिसर्च। अपने रिसर्च के लिए इसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बोलते हैं। फर्स्ट हैंड मतलब पहले हाथ में ही, फर्स्ट हैंड में आपको मिल जाती है, यानी कि साथ ही साथ हैंड टू हैंड आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। द इन्वेस्टिगेटर इज कॉन्टेक्टिंग द रिस्पॉन्डेंट। यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो सीधा कॉन्टेक्ट करता है रिस्पॉन्स करने वाले पर्सन से। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, तो रिस्पॉन्डेंट कौन हुआ, पेरेंट्स, और उन्हीं के साथ सीधा डीलिंग किसकी होती है, कॉन्टेक्ट किसका होता है, टीचर का। ठीक है, तो ये एक मैंने पॉइंट बताया है प्राइमरी सोर्स का, जहाँ से हम मेन उसी पर्सन के घर वालों पे जाके या जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसी मेन पॉइंट के ऊपर जाके हम अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उस जगह को हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, अब मैं बार बार इसके ऊपर फोकस कर रही हूँ, जहाँ से, इट मीन्स मैं एक प्लेस की बात कर रही हूँ। प्लेस मतलब जहाँ से, ओरिजिन से हमें मिलता है डाटा, तो उसको प्राइमरी सोर्स कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी सोर्स क्या होता है। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द पर्सन, फिर हम कैसे करते हैं, बट रेदर कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड एजेंसीज। अगर हमें कोई डाटा कलेक्ट करना है बट हम डायरेक्टली नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड, ठीक है, तो फिर कैसे कलेक्ट करेंगे, डायरेक्टली कलेक्टेड करते हैं तो वो प्राइमरी सोर्स हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी पब्लिश्ड सेक्टर है, पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड जगह पे जाके हमें वो चीज़ कलेक्ट करनी है, अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सिंपल, पब्लिश्ड मतलब जैसे कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें मैगजीन से भी मिल सकती है, नेट पे मिल सकती है, पेपर में मिल सकती है, तो हम वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अनपब्लिश्ड डाटा है, जैसे ज़रूरी नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें इन जगहों पे मिल जाए, तो फिर कई बार होता है कि हमें सीक्रेट रखना पड़ता है, तो हम उसको पब्लिश नहीं करते हैं। कुछ कंपनीज अपना डाटा को पब्लिश नहीं भी करती हैं, कुछ पब्लिश करती हैं। तो अनपब्लिश्ड डाटा को हमें वहीं मेन एजेंसी या इंस्टीट्यूट पे जाके कलेक्ट करना पड़ता है। तो वो क्या हो गया हमारे पास सेकेंडरी सोर्स। इसको डिटेल में एक बार फिर करते हैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा implies collection of data from some agency or institution which have already collected the data through statistical survey। अब सेकेंडरी सोर्स ये है कि हमें वो डेटा जो कलेक्ट करना है डायरेक्टली उस पर्सन से नहीं पूछना, उस पर्सन की इंफॉर्मेशन किसी एजेंसी में पड़ी होगी या उस कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूट के किसी रिकॉर्डर में पड़ी होगी, और वहाँ से हमने वो कलेक्ट किया हो डाटा, पहले से कलेक्ट किया हो डाटा वहीं से उठा लेना है अपनी रिपोर्ट के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, अपने सर्वे के लिए, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। क्लियर। अब इन चीज़ों से हमें दो बातें क्लियर हो रही हैं कि प्राइमरी डाटा हम कहाँ से लेते हैं, प्राइमरी डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सोर्स से। क्लियर। और अगर मैं कहूँ कि सेकेंडरी डाटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो सेकेंडरी डेटा हम कलेक्ट करते हैं सेकेंडरी सोर्स से। तो सेकेंडरी सोर्स का मतलब हमने समझ लिया, प्राइमरी सोर्स का मतलब हमने समझ लिया।
यानी कि वो जगह जहाँ से प्राइमरी डाटा को हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं तो हैंड टू हैंड हमें डाटा प्रोवाइड हो जाता है। सेकेंडरी डाटा मतलब हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमें किसी और साइड से अवेलेबल हो जाती है, बनी बनाई इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो हम वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि ये तो होगी जगह, प्लेस, जहाँ से सोर्स, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या है? मतलब वही कि प्राइमरी सोर्स से जो मिलता है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन या प्राइमरी डेटा कहलाता है, सेकेंडरी सोर्स से मिलता है तो वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन या सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो क्या ये दोनों सेम हो गए? थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। ये वो सोर्स है और ये वो इंफॉर्मेशन है जो हम कलेक्ट करते हैं। तो सोर्स और इंफॉर्मेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दे आर सेम, कि वो सेम होंगे, नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको भी डिटेल में देखना पड़ेगा कि प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। डेटा when collected by the investigator for the specific purpose from the source of reason, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं, वहाँ पे हम एज ए सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे थे। डेटा when collected by the investigator for a specific purpose from the source of reason, अगर हम सोर्स ऑफ रीजन से कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वहीं से कलेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डाटा क्या है? वही जो आपके डाटा कलेक्ट किया है, सेम डाटा कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है रिकॉर्ड में, और वही डाटा कोई और पर्सन ले जाए अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, एंड द सेम सेट ऑफ डेटा व्हेन यूज्ड बाय सम अदर इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस, अपने पर्सन के पर्पस के लिए कोई इन्वेस्टिगेटर, दूसरा इन्वेस्टिगेटर उसी सेम कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन को यूज़ कर लेता है, डेटा को यूज़ कर लेता है, ठीक है। तो वो हो गया सेकेंडरी डाटा, क्योंकि उस इन्वेस्टिगेटर को कुछ भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जाके डायरेक्टली उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी पड़ी। इसके लिए उसको रेडीमेड बना बनाया एग्जिट डाटा जो था वो अवेलेबल हो गया, जो पहले से एग्जिस्टेंस में था, ठीक है, और उसी से उसने अपने सर्वे के लिए चूज कर लिया। क्लियर? टेक वन एग्जाम्पल हियर। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताऊं। सपोज यू आर in charge of +1 class and you want to collect some information regarding your students, like their family income and information regarding their family members, regarding the information their brothers and sister of the students, whatever जो भी information है एक एज अ टीचर कलेक्ट कर लेती हो आप। क्लियर? तो उसके बाद ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ऑल दिस इंफॉर्मेशंस वुड बी टर्म्ड एज प्राइमरी इंफॉर्मेशन और प्राइमरी डेटा। क्यों? ये प्राइमरी डेटा क्यों है? ये जो इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है स्टूडेंट्स से, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है? उनके पेरेंट्स से। क्योंकि अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उनके पेरेंट्स से ही कॉल करोगे या उनसे पीटीएम पे बात करोगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से जब हमने बात करी तो हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट थी हमारे इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो हमने सारी कलेक्ट कर ली। सपोज वो इंफॉर्मेशन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम +1 क्लास की स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और वो +1 क्लास के स्टूडेंट का फॉर्म हमने फिल करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि हमें उसकी फैमिली मेम्बर की इनकम पता होनी चाहिए, फैमिली मेम्बर्स पता होने चाहिए, और अदर इंफॉर्मेशंस हमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो पता होनी चाहिए, अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमने उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और इंफॉर्मेशन ले ली। तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन कहलाती है आपके हिसाब से? ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन, यानी कि इसको हम प्राइमरी इंफॉर्मेशन भी कहते हैं और डेटा भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन, जब आपने पहली बार इंफॉर्मेशन डायरेक्टली उन्हीं जगह से एक्सेप्ट करते हो जहां से वो मिल सकती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इंफॉर्मेशन। क्योंकि आपने अपने काम के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए टीचर ने सारी इंफॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से मंगवाई है, उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मंगवा ली। तो अब ये स्कूल के पास रिकॉर्ड में है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर फिल की हुई है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी इंफॉर्मेशन। सेम अब हम क्या करते हैं, एक अनदर कंसेप्ट लेते हैं
कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक एकेडमी ने यानी कि स्कॉलरशिप देना था हमारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। स्कॉलरशिप बाय सरस्वती अकेडमी स्कॉलरशिप देनी है उन्होंने हमारे स्कूल के बच्चों को, ठीक है। और अगेन उन्होंने क्या है, इंफॉर्मेशन चाहिए स्टूडेंट्स की, +1 क्लास के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन वो हमसे मांग रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन में उनको क्या क्या चाहिए, एक तो फैमिली की इनकम पता करनी है उनको, और ये पता करनी है कि कितने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उस स्टूडेंट के, ब्रदर सिस्टर, और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनको चाहिए एक्सेट्रा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनके लिए कहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी, या तो हम उनको पेरेंट के साथ मीट करवाएंगे, वो पेरेंट्स से ये सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, क्लियर, वो तो हो जाएगा प्राइमरी सोर्स। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन उनको स्कूल से प्रोवाइड कर दी जाए, क्योंकि स्कूल के पास ऑलरेडी डाटा कलेक्ट किया हुआ है +1 क्लास के स्टूडेंट्स की, उनके फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का, तो वही एज इट इज़ अगर वो क्लेरिकल स्टाफ पे हमारे टीचर के पास जाता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अगर सरस्वती अकेडमी से कोई पर्सन आके रिसर्चर हमसे डिमांड कर रहा है और वहाँ से वो सेम इंफॉर्मेशन, बनी बनाई इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा या फिर सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो डेटा हमने कलेक्ट किया था वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर था, क्योंकि एज ए टीचर उसने अपने डाटा कलेक्ट करना था +1 क्लास के स्टूडेंट्स का, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो दूसरा इन्वेस्टिगेटर था जिसने अपनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स का डाटा हमारे स्कूल से कलेक्ट कर लिया, क्योंकि उसके लिए वही एक मेन इंस्टीट्यूट है, ये एजेंसी है जहाँ से वो डायरेक्टली बना बनाया डाटा उसको प्रोवाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। अब यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ, हमारे टीचर के लिए सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ, पेरेंट्स। तो अगर हम पूछेंगे डाटा क्या है, तो आप बोलोगे कि जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल करी है दैट इज प्राइमरी इंफॉर्मेशन, और प्राइमरी सोर्स क्या है कि उनके पेरेंट्स वही मेन ओरिजिन है जहां से हमें डाटा मिल सकता था, ठीक है। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, प्राइमरी सोर्स से। और सेकेंड हमारे पास सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन इज ए रिक्वायरमेंट फॉर द स्कॉलरशिप बाय द सरस्वती एकेडमी। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन तो वही है, सेट ऑफ डाटा तो वही है, जैसे हमने ऊपर लिखा था सेम सेट ऑफ डाटा, तो डाटा हमारा वही रहा, लेकिन थोड़ा सा पर्पस बदल गया। हमने तो फॉर्म में फिल करने के लिए इंफॉर्मेशन मांगी थी, इन्होंने स्कॉलरशिप देने के लिए इंफॉर्मेशन मांगी है, क्लियर। डाटा वही है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली नहीं मांगा, उन्होंने स्कूल के रिकॉर्ड में से वो पिकअप कर लिया, तो वो हो गया सेकेंडरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा मांगा कहाँ से, सेकेंडरी सोर्स से। तो सेकेंडरी सोर्स क्या है स्कॉलरशिप पर्सन के लिए, हमारे स्कूल का रिकॉर्ड, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपको मैंने सारा डिटेल में बताया, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। इसी नेक्स्ट हम करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो नेम ऑफ मेथड, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आज हम एक ही मेथड करते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स हैं, क्लियर। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज अ मेथड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स बाय डायरेक्ट रिलेशन। तो ये इंफॉर्मेशन जब हम डायरेक्टली पर्सन के पास जाके, इन्फॉर्मेंट के पास जाके, जिसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसके पास जाके जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इस पर्सनल डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का हमें क्या फ़ायदा है, सूटेबल कहाँ होता है, ये फ़ायदा बाद में करते हैं। जहाँ पे लार्ज एरिया हो वहाँ पे ये सूट करता है,
जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना हो तो वहाँ पे हम यही मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं लार्ज एरिया में। और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन जहाँ पे सीक्रेट रखनी होती है। सीक्रेट मतलब कि अगर हम कुछ रिकॉर्ड को लीक नहीं करना चाहते इंफॉर्मेशन को, तो हमें पर्सनली उस पर्सन के पास जाके, रिस्पोंडेंट के पास जाके वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हम ही कलेक्ट करते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट अगर करने की रिक्वायरमेंट हो, अगर हमें लगता है कि नहीं ये सारा काम एजेंसी से या किसी और अदर सोर्स से कलेक्ट करके नहीं पॉसिबल होगा, हमारा सर्वे तभी पॉसिबल होगा अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे उस पर्सन के पास जाके। तो ये सारे पॉइंट्स हम कहते हैं कि कहाँ सूटेबल होता है हमारा ये मेथड। तो इसका नाम ही जैसे है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मतलब पर्सनली हम उनके पास जाते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वट एवर जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके फ़ायदे हमें क्या लगते हैं? फ़ायदे जैसे कि मेरिट्स, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। हमें यहाँ पे पता है कि जिस पर्सन से हम बात कर रहे हैं वो हमें सही इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, और इसीलिए कोई भी गलत होने के चांसेस नहीं होते। रिलायबल मतलब भरोसा, हमें अपने डाटा के ऊपर भरोसा ज़्यादा होता है, क्योंकि जो चीज़ हम खुद पर्सनली जाके कलेक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल सही डाटा होने की उम्मीद होती है, क्योंकि हमें उसके ऊपर भरोसा है, क्योंकि हमने वो काम खुद किया है। अगर हम किसी और सोर्स से बना बनाया डाटा लेते हैं तो वो इतना रिलायबल नहीं होता। यूनिफॉर्म, हमारे पास जो डेटा होता है वो बड़ा यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब नॉट डिफरेंस मतलब कि हम एक तरीके से ही इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। देयर इज अ फेयर डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। जो भी वो खुद कलेक्ट करता है वो उसमें डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी एक सारता रहती है। यूनिफॉर्म मतलब उसमें कोई गड़बड़ नहीं रहती है। हमें पता है जितने क्वेश्चंस हमने पूछने हैं उससे फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। इलास्टिक होता है, जितना मर्जी आप अपनी इंटरव्यू को बढ़ा लो कम कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास टाइम है। आप पर्सनली उस पर्सन के पास जाके बात कर रहे हो या फ़ोन पे बात कर रहे हो या मेल के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तो आपके पास टाइम है। आप अपने डाटा को जितना मर्जी इलास्टिक कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है, बात करने के लिए। तो डीमेरिट्स क्या है? इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। हर मेथड के कुछ ना कुछ डीमेरिट्स होते हैं, जैसे कि ये डिफ़िकल्ट टू कवर लार्ज एरिया। अगर एरिया बहुत बड़ा लार्ज है, आपने घर घर जाके उन लोगों से डाटा कलेक्ट करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार, तो हमें सेकेंडरी सोर्स की हेल्प लेनी पड़ती है और ये कॉस्टली भी पड़ता है। अगर एरिया लार्ज है तो हमें खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा उस ओरिजिन तक पहुंचने के लिए। और रिक्वायर्ड ट्रेन टीचर्स या ट्रेन पर्सन्स, इसके लिए हमें ट्रेन पर्सन की ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि उसको डाटा कलेक्ट करना है तो उसको समझ आनी चाहिए कि उसने किस तरीके से इंफॉर्मेशन निकलवानी है रिस्पोंडेंट से, ठीक है। आज के लिए हम सिर्फ ये फर्स्ट मेथड ही कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड और इसके अलावा 4-5 मेथड्स हैं जो कि हम कल करेंगे। अब तक के लिए सारा टॉपिक आप एक बार रिवाइज कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स।